हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स पे वर्क करेंगे। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इन अ ग्लोबल स्कोप इज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल। जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम डिक्लेयर्ड करेंगे, इसका स्कोप ग्लोबल होगा थ्रू आउट प्रोग्राम, यानी कि इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन दोनों प्लेस पे हम जिसको यूज कर पाए। ये जैसा सिंपल एक एग्जांपल दिया है, एक फंक्शन बनाया हमने def foo, इसके ऊपर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ये आउटसाइड द फंक्शन है, ये ग्लोबल वेरिएबल है x। तो हम इस ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने प्रिंट करा है। हम इस ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अंदर भी एक्सेस किया, बाहर भी एक्सेस किया, यानी कि ये लोकल और फंक्शन के अंदर और बाहर एज अ ग्लोबल ये आपका वर्क कर रहा है। तो आउटपुट इसका कुछ उसी तरह से आएगा। दोनों प्लेस पे हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर एडिट करने के लिए अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एरर आएगा। यानी कि किसी भी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी दूसरे फंक्शन के अंदर केवल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उसको एडिट करने जाएंगे तो आपको यहां पर अनबाउंड लोकल एरर का एक एरर आएगा। अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे ग्लोबल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, उसकी हेल्प से आप ये वर्क कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी और इन द लोकल स्कोप इज नोन एज लोकल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो लोकल वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, तो यहाँ पर y जो है वो लोकल वेरिएबल, ये हमने y को प्रिंट करा। जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का अंदर का पूरा कैलकुलेशन होगा, y की वैल्यू प्रिंट होगी, लोकल हमको प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने वेरिएबल को लोकल लिया हुआ है तो आप उसको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो इनसाइड फंक्शन ही होता है। आप लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द स्कोप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एरर आएगा, नेम एरर, यानी कि ये जो y है इसको कौन जानता है? केवल और केवल ये फंक्शन ही जानता है जहां पर ये डिक्लेयर हुआ है। फंक्शन के बाहर इस y को कोई नहीं जानता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोकल वेरिएबल लेंगे वो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल हमने एक सेम प्रोग्राम पे दोनों वर्क किया हुआ है। सपोज हमने ये एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है x इज इक्वल्स टू ग्लोबल, और ये हमने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल लिया हुआ है y इज इक्वल्स टू लोकल। फंक्शन के अंदर हम ग्लोबल और लोकल दोनों को प्रिंट करा सकते हैं, दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया है, बताया कि x जो है वो एज अ ग्लोबल है। अब हम इसकी वेरिएबल की वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे किया है x इज इक्वल्स टू x क्रॉस 2। तो x की वैल्यू ग्लोबल है, ग्लोबल क्रॉस 2 यानी कि ग्लोबल ग्लोबल हो जाएगा। प्रिंट x जब आप करेंगे तो ग्लोबल ग्लोबल प्रिंट होगा, प्रिंट y पे लोकल प्रिंट होगा। यहाँ पर क्या हमने ग्लोबल और लोकल दोनों वेरिएबल एक साथ यूज किया हुआ है। हमने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एडिट करने के लिए अटेम्प्ट किया है। अगर आप यहाँ पर एक ग्लोबल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे तो आपको एरर आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे देखा। तो हम चाहते हैं कि ये वर्क कर जाए, तो हमने यहाँ पर जो वेरिएबल था आउटसाइड x उसको हमने यहाँ पर बता दिया कि वो ग्लोबल है, कि हम उसको एडिट कर सकते हैं। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स विद सेम नेम। सपोज अगर ऐसे किसी प्रोग्राम में आपके ग्लोबल वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है तो यहाँ पर कैसा वर्क होगा? जब आप इनसाइड फंक्शन प्रिंट कराएंगे तो इसने ग्लोबल को ओवरराइट कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो x प्रिंट हो रहा है वो लोकल वाला x प्रिंट हो रहा है। जैसे आप इस फंक्शन के बाहर आएंगे, ये जो लोकल x डिक्लेयर्ड हुआ था इसका स्कोप कंप्लीट हो जाएगा। तब फिर जब आप फंक्शन के बाहर x को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर कौन सा x प्रिंट होगा? यहाँ पर ग्लोबल x प्रिंट होगा, क्योंकि लोकल जो x था उसका स्कोप चला गया। यानी कि जब आपने फंक्शन के अंदर प्रिंट कराया तो वहां पर आपको 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि लोकली आपने x को एडिट कर दिया था, लोकल वेरिएबल बना लिया था। लेकिन जब आपने बाहर x को प्रिंट कराया तो ये लोकल वेरिएबल पे जो आपने चेंज किया था वो अफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका स्कोप खत्म हो गया। तो यहाँ पर ग्लोबल पे जो आपने x पे वैल्यू दी थी 5 वो आपको प्रिंट हो। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने प्रोग्राम्स में लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। थैंक यू।